हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू आप सभी प्यारे बच्चों का अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में स्वागत करता हूँ। हम आज एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज वाले वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका वीडियो नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज किस तरह से निकाला जाता है शॉर्टकट मेथड से, वो हम आज सीखेंगे। प्यारे बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन एक उदाहरण मान के चलते हैं थोड़ा सा, कि मान लेते हैं कि मेरा मूलधन 100 रुपये है और दर मैंने 5% रख दिया हूँ और समय लिया हूँ 2 वर्ष। ठीक है, ये 3 बातें हैं, ऐसा है। और उस पर ब्याज चल रहा है 5% का और 2 वर्ष तक ब्याज चलाना है। ठीक है, तो मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल को शॉर्टकट पी, दर और इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं, शॉर्टकट में आर लिख देंगे। समय को टाइम कहते हैं, शॉर्टकट में टी लिख देंगे। और ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और इसके बाद ये रहता है प्यारे बच्चे, ये मतलब अमाउंट, और इसको मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन, जिसमें ब्याज भी रहता है शामिल और हमारा मूलधन भी रहता है। इसमें क्या क्या रहता है? ब्याज प्लस मूलधन मिलके मिश्रधन बनता है। क्लियर है? तो ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे ब्याज निकालना है। ठीक है, 100 रुपये पे मुझे 5% हर वर्ष ब्याज देना है, या मिलना है मुझे, या देना है। 100 रुपये पे 1 वर्ष पे कितना? 5% ब्याज मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? तो बच्चे 100 रुपये पे 5 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड ये है कि ब्याज निकालने का तरीका है कि समय और दर का क्या कर लें? गुना, तो ब्याज मिल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो समय मेरे पास है 2 वर्ष, लिख दिया मैंने, और दर मेरे पास है 5, तो 2 वर्ष का मुझे ब्याज मिलेगा कितना? 10। यस नो? यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 वर्ष में मुझे 5 रुपये ब्याज मिल रहा है 100 पे, तो दूसरे वर्ष भी क्या मिलेगा? 5 रुपये। साधारण ब्याज हर साल सेम सेम चलता है, तीसरे वर्ष भी मुझे कितना मिलेगा? 5 ही रुपये। अरे समझ में आया? क्लियर है? तो 2 साल में मुझे ब्याज कितना मिला? 10, या गुना करके लिख दीजिए, 5 दूनी 10 ब्याज हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे से पूछा जाए कि अमाउंट कितना मिलेगा मुझे, या मिश्रधन वापिस, तो 100 रुपये मैंने रखा था और 10 रुपये मुझे ब्याज मिला, तो 100 रुपये मेरा वापिस होगा और 10 रुपये ब्याज का। तो ऐसा मुझे वापिस कितना देगी बैंक? 110 रुपये वापिस कर देगी 2 साल बाद। ठीक है, और सरकारी काम काजों में महीने का ब्याज नहीं चलता है, वार्षिक चलता है। कैसा चलता है? वार्षिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है कि 2100 रुपये मैंने कोई बैंक में रखा हूं और बैंक मुझे दे रही है 7.3/4% वार्षिक ब्याज, मतलब 1 वर्ष में 7.3/4% मुझे ब्याज मिलने वाला है। यस, तो कह रहा है कि 12 साल के बाद उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो 12 साल के बाद मुझे कितना ब्याज मिलेगा? साधारण है बच्चे, ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसके लिए ब्याज निकालना मुझे, तो ब्याज निकालने का तरीका मैंने अभी बताया हूं कि ब्याज निकालने के लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम समय का और दर का गुना कर लेते हैं, तो हमें साधारण ब्याज डायरेक्ट मिल जाता है। तो समय मेरे पास है मेरे भाई 12 साल, और दर है 7.3/4। इसको हल कर लेते हैं। 7 चौ 28 और 3 31, 31/4। इसका मतलब 1 साल में 31/4 मुझे ब्याज मिल रहा है, तो 12 साल में कितना होगा? तो 12 से गुना कर देंगे। तो 12 साल में देखते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अरे क्लियर? 31 तिया 93, तो 93 मुझे ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 93। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे कि मुझे 2100 रुपये मूलधन दिया है, मैंने पैसा कितना रखा?
2100 रुपये। यस, जब भी हम ब्याज निकालते हैं तो हमारा मूलधन 100 रुपये मान के चलते हैं, क्योंकि 100 पे ही ब्याज चलता है। क्लियर है? तो प्रश्न का 2100 रुपये मूलधन है और हमारा रहता कितना, 100 पे। हम 100 पे काउंट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 100 पे नहीं करना है, कितने पे करना है, 2100 पे। अरे क्लियर? और जिसका आंसर निकालना उससे गुना। तो आंसर निकालना मुझे किसका, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज मेरे पास कितना है, 93। तो 93 से गुना कर दूंगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे मेरे प्यारे बच्चे, और 21 गुना 93 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 93 का पढ़ा पढ़ रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 93 एकम 93 का 3 हासिल का 9 बचेगा। ठीक है, और 93 दूनी 186 होता है, और इसमें 4 मिलाएंगे तो 190 हो जाएगा। अरे क्लियर? और फिर 5 मिलाएंगे, 9 मिलाना है, 4 मिलाए और फिर 5 तो 195। कितना हो जाएगा, 195। तो टोटल कितना जाएगा गुना करने पे, 1953। तो मैं 2100 रुपये यदि रखता हूँ 12 साल के लिए इस परसेंट से, तो मुझे ब्याज मिलेगा 12 साल के बाद 1953 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ जी, ये रफ्तार था समझाने के लिए, इसे इग्नोर करें या नोट कर लें, है ना। आगे देखिए, मैं बैंक में 2000 रुपये रखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बैंक मुझे साधारण ब्याज दे रही मान के चलिए। ठीक है, 2000 रुपये को 3.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से रख रहा हूँ मैं। ठीक है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज याद करें, क्या निकालना मेरे बच्चे, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साधारण ब्याज निकालने के लिए हम करते क्या है। तो हम एक साल में मुझे कितना लग रहा ब्याज, 3 तिया 9 और 1 10। अरे क्लियर? दर का गुना समय से कर देते हैं तो ब्याज मिल जाता है कि ब्याज कितना मिलेगा पूरा। ठीक है, तो दर 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 बन जाएगी। और समय कितने साल का है, 3 साल का। तो यहाँ पे 3 का गुना हो जाएगा समय के लिए। यस नो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। तो मुझे 2000 पे जो ब्याज मिलेगा वो 10% मिलेगा। यस नो, एक साल का कितना मिल रहा है, 3 सही 1/3%। तो 2 साल का बढ़ जाएगा, 6 सही कुछ हो जाएगा, और 3 साल का हो जाएगा डायरेक्ट 10। पूरा हल कर लिया हमने इसको 3 साल तक। अरे क्लियर है? अब मुझे ज्ञात करना है 2000 रुपये पे कि ब्याज कितना मिलेगा। तो 2000 रुपये पर ब्याज कितना मिलने वाला है, तो वो मिलने वाला है 10। तो ये 10 का गुना कर दिया। यस नो, और मैं काउंट कितने पे करता हूँ, हमारा पैसा कितना रहता है, यहाँ मूलधन 2000 दिया है और हम मूलधन मान के कितना चलते हैं, 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 का गुना 20 से करेंगे 200 हो जाएगा। 200 रुपये हमें 2000 रखूंगा इस परसेंट से, तो 3 साल बाद मुझे 200 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम एसआई का साधारण ब्याज का अगला तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि 9210 रुपये एक वर्ष के लिए 4% से रखा है। फिर से हम 9210 रुपये को दूसरे वर्ष के लिए फिर रखते हैं, तो 3.5% की दर से रखते हैं। और फिर 9210 रुपये को तीसरे वर्ष के लिए रखना है, तो 2.5% उस पर ब्याज मिलेगा। यस, एक एक वर्ष में ब्याज की दर चेंज हो रही है। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसे ही देखा कि मुझसे पूछा गया साधारण ब्याज, क्या पूछा गया, साधारण ब्याज का मैं एक फार्मूला जानता हूं। साधारण ब्याज बराबर होता है समय का गुना यदि मैं दर से कर दूं तो मुझे टोटल मिल जाएगा साधारण ब्याज। यस, ये तरीका है निकालने का। तो समय मेरे पास 1 वर्ष का है, ओके, और दर मुझे देना है 4%। ठीक है मेरे भाई? तो मुझे 1 वर्ष का 4%
का साधारण ब्याज कितना मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 4%। अरे कितना? 4 भी कम 4, कितना मिलेगा? 4%। तो मैंने देखा कि भैया 9210 रुपये का मुझे 4% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा 9210 का निकालना मुझे, कितने करने का निकालना है? तो मुझे ये 100 पर मिल रहा है बच्चे। ये 4 रुपए है ना, ये 100 पर काउंट होते हैं। परसेंटेज कितना आ गया? 100। 100 पर मुझे ब्याज मिल रहा है कितना? 4 रुपए। कहने का मतलब ये है। तो 9210 पे कितना मिलेगा? तो इसका गुना कर दूंगा मैं। 100 पर मुझे मिल रहा है कितना ब्याज? 4। तो मुझे निकालना किस पे? 9210 पे। तो उसका गुना कर दिए। यस ना? यस। या मूलधन यहाँ का रख दीजिए यही, और हमारा मूलधन कितना मानते हैं हम? 100। इसके बटे में लिख दो, चाहे इसके बटे में, और गुना कितना? ब्याज निकालना, ब्याज कितनी मिल रही है? 4। ऐसा भी कर सकते हैं। अरे क्लियर? चलिए काउंट कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। 4 से गुना कीजिए प्यारे बच्चे, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और 9 चौक 36। ओके, और 10 से भाग देंगे तो एक संख्या के बाद क्या लगाएंगे? दशमलव। तो 1 साल के बाद मुझे इतना ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसी का है कि दूसरे वर्ष दर चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला मैं जानता हूं कि समय के साथ किसका गुना करते हैं? दर का। यस नो? यस। तो समय मेरे पास कितना है? 1 वर्ष। दूसरा वर्ष है ना, दूसरे वर्ष चेंज हो रहा है, मतलब उस साल को हम एक ही साल गिनेंगे। क्लियर? इस साल का ब्याज तो मिल गया हमें 1 साल का। दूसरा वर्ष जैसे स्टार्ट हुआ तो 1 साल तक चलेगा। 1 साल ले लिया मैंने, और उसका उसकी दर कितनी है? 3.5। उसको सॉल्व कर लीजिए। 3.5 को 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे कितना? 2%। दर इतनी आ जाएगी। इनको हल करेंगे तो 7/2% ही आएगा। अरे क्लियर है? ये ब्याज मिल जाएगा मुझे। लेकिन ये 100 पर मिल रहा मुझे, 100 पर 3.5 ब्याज मिल रहा है। 100 पर इस यहीं से गिन सकते हैं, 100 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 3.5। यस। ओके, तो यहाँ मुझे तो 2110 पे निकालना ना, कि भैया 2110 पे कितना मिलेगा। तो 2110 लिखा मैंने, और मेरी मेरी काउंटिंग कहाँ से होती है? 100 पर। प्रश्न कह रहा है कि 2110 पे काउंट करिए। यस, 2110। और आ, हम किस आधार पे करते हैं? 100 के आधार पे। यस। इसका मूलधन कितना है? 2110, और हमारा मूलधन कितना रहता है यहाँ के हिसाब से? 100। और ब्याज कितना आया? 7.5। इसका गुना कर दो। यस नो? साधारण ब्याज निकालना, उसका गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चे कि मैं यहाँ पे गुना कर रहा हूँ। 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, और 7 दूनी 14। ठीक है, नीचे भी गुना कर रहा हूँ, 10 दूनी 20। ठीक है, अब मुझे 20 का भाग देने में दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करूंगा? इसे 100 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 100। यदि मैं 5 का गुना इससे कर दूं तो 100 बनेगा। तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। यस ना? कर दिया मैंने। ओके, तो ये नीचे बन गया मेरे भाई 100। 20 100 आसानी से भाग दे दूंगा मैं। जो भी संख्या आएगी गुना करके 2 संख्या के बाद क्या लगा दूंगा? दशमलव। क्योंकि 2 जीरो है ना 100 में। 10 में 1 जीरो था, तो 1 संख्या के बाद दशमलव। 100 में कितने जीरो? 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव। चलो गुना कर दो। 5 सत्ता 35 का 5 हासिल का 3, 5 सत्ता 35 और 3 38 का 8 हासिल का 3, और 5 चौ 20 और 3 23 का 3 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 5 2 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका गुना करने पर इतना आ गया। अब मुझे भाग किससे देना है? 100 से। 100 में कितने जीरो? 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव। 73.85।
ठीक है, ये आपको ब्याज मिल जाएगा। अरे यहाँ 2110 लिख दिए प्यारे बच्चे, गलती की 9210 करना था, थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, काउंटिंग गलत हो गई थोड़ी सी, फिर से देख लेते हैं। ओके, हाँ नहीं रहने दीजिए। हाँ स्टार्ट है। हाँ देखिए बच्चे, थोड़ा सा संख्या दूसरी ले ली था हमें। हमें ब्याज निकालना है 2110 पर, सॉरी 9210 पर। ठीक है, 9210 रुपये मूलधन है और हमारा मूलधन रहता है 100 पे ब्याज चलाता है, गिनते हैं अपन, काउंटिंग करते हैं। और ब्याज कितना आ रहा है? 7.5। 100 पर ब्याज 7.5, 7/2। यस, मूलधन बटे मूलधन, मूलधन 100 मान के चलेंगे यहाँ से। अरे क्लियर, और उसमें ब्याज मिला कितना? 7/2। तो ब्याज निकालना, ब्याज का गुना। अब देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे गुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है, हो रहा है ना, सम संख्या है। 9210 7/2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, आधा कीजिए, 8 का आधा 4, ओके, 12 का आधा 6 और 0 रख के, ठीक है, और 10 का आधा 5। ठीक है, ओके। अब इसका गुना कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 7/35 का 5 हासिल का 3, 7 शून्य 0 और 3 3, ओके। 7 6 42, 42 का 2 हासिल का 4, 7 4 28 और 4 28 4 32। अरे बच्चे समझ में आया? और किससे भाग देना था? 100 से। तो 2 संख्या के बाद दशमलव, कितना आ जाएगा ब्याज? 9210 रुपये का 3.5% से ब्याज हमें मिलेगा 1 साल के बाद 322.35। ओके, ये दूसरे स्टेप क्लियर हो गई। तीसरे स्टेप, तीसरे वर्ष का देखें तो पहले तो तीसरे वर्ष में 1 वर्ष का दिया है, तो यही ब्याज रहेगा। 100 पर कितना ब्याज ले रहा है? 2.5। अरे ले रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चे में। ठीक है, ये फर्स्ट था, फर्स्ट साल का ब्याज ये निकला, ये सेकंड साल का ब्याज निकाल दिया मैंने, और ये थर्ड साल का शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा। ओके, 1 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना कर लें। ठीक है, तो देखेंगे हमें 9200 रुपये पर, किस पर? 9210 रुपये पर ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना लग रहा है? 2.5, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यस, और हम काउंट किस पे करते हैं? 100 पर। यस, प्रश्न का मूलधन और हमारा मूलधन 100, और ब्याज मिल रहा कितना? ब्याज लग कितना रहा? 2 दूनी 2.5%, 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। अब आगे हल कर लेते हैं। 100 से मैं भाग दे सकता हूँ डायरेक्ट, अरे क्लियर, तो 2 से कैंसिल कर रहा हूँ। 9210 का आधा यहाँ पे किए थे बच्चे अपन, 9210 को 2 से काटे थे, 4605 बना था, 4605। अब 5 का गुना कीजिए। ठीक है, 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 शून्य 0 और 2 2, 5 6 30, 30 का 0 हासिल का 3, 5 4 20 और 3 23। हमें किससे भाग देना है? 100 से। तो 2 संख्या के बाद क्या जाएगा? दशमलव, डायरेक्ट। क्लियर है? हाँ जी। अब कह रहा है कि तीनों वर्ष के ब्याज क्या क्या मिले होंगे, है ना। पहले वर्ष 4% से चला, ओके, 4% से ब्याज कितना मिला अपने को? 368। ये पहले वर्ष का ब्याज मिला, ये दूसरे का मिला, ओके, क्या मिला? 322.35। और तीसरे वर्ष का क्या मिला? 223.25। इन तीनों को जोड़ो, तीनों साल के बाद हमें कितना ब्याज मिला पता चल जाएगा। यस, यहाँ 0 ले सकते हैं। 5 5 10 का शून्य हासिल का 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का शून्य हासिल का 1, ओके। 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 6 2 8 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1, 3 2 6 2 8 और 1 9।
तो हमें 921 रुपये ब्याज 3 साल के बाद पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी।